पे यार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत भयंकर। सुबह स्कूल आते हुए, और इस आगे जो दिल्ली वाली गाड़ी है इसने बहुत भयंकर ब्रेक मारे, थोड़ी चोट भी लग गई है मुझे। अब ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये देखो भाई, इसमें लगी टक्कर। अरे मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? और किसकी बनाए? वो चला रहा गाड़ी। नहीं तो गाड़ी चला रहे, पता है आपने ड्रिंक भी की हुई है। अरे वो चला रहा गाड़ी यार, मेरी वीडियो को बना रहे तुम? भाई हम तो गए ना वहाँ पे, हम तो सारी सवारी, किसी को चोट लगी, किसी को कुछ हुआ, ये देखो कितनी। चला रहा है गाड़ी, ये चला रहा है, सबको लगा है कि मतलब सवारियों की कोई वो नहीं है, दिल्ली की गाड़ी है तो इसका मतलब आप कहीं भी घुसा दोगे क्या? चलो ले चलो इनको थाने। ड्राइवर साहब, हेलो ड्राइवर साहब, जी ले चलो इनको थाने। हाँ बिल्कुल आपकी गलती है, वीडियो बन रही थी, बाई चांस वीडियो बन रही थी आपकी, बिल्कुल बीच में, आपने सड़क के बीच में रोक दी, एकदम ब्रेक लगा दिए। वो तो बहुत आराम से आ रहे हैं। हाँ देखा है, मैं तो सबसे आगे बैठी थी, मुझे तो चोट लगी है। मैंने नहीं देखा, सारी सवारी ने देखा है। ये देखो कितनी चोट लगी हुई है इनको। अरे मेरा सिसारा यहाँ से छिल गया है, मतलब कितनी चोट लगी है। मैं तो बाहर निकलने वाला था वहाँ से। ना बुलाओ आप, उस पे फ़ोन करो, पुलिस पे फ़ोन करो। हाँ ऐसे थोड़ी बेस्तुके होके चलाते हैं, ये सोचते हैं बस पता नहीं उत्तराखंड में आके तुम पता नहीं कहाँ आ गए। अच्छा ये देखो अंदर रखी है दारू और ये सब कुछ, और अब चढ़ा भी रखी है इन्होंने। इनकी चाबी कहाँ है? चाबी क्यों नहीं निकालते इनकी? सीक्रेट। सब प्रधानमंत्री हैं, सबके जान, आधे लोग तो वहीं पड़े हैं, जख्मी हुए पड़े हैं, सबकी जान ले ली तुमने एक मिनट में। इससे बात करो, गाड़ी ये चला रहा था। अब बात तो आप कर रहे हैं, फिर इससे बात करेंगे? मैं तो आपसे भी नहीं कर रही थी, ये चला रहा था। अब देखो आपको पुलिस चलवाएगी जहाँ चलवानी है। हमारी गाड़ी आ रही थी, इन्होंने अपनी गाड़ी बीच रास्ते में खटाक रोक दी, फिर लगना, हाँ तुरंत बीच में रोक दी। हाँ कौन सी गाड़ी? ब्रेक लगा दी इसके, ये वाली गाड़ी रोक दी। पीछे हमारी गाड़ी आ रही थी, वो वाली, वो नंदा देवी एक्सप्रेस। हाँ वो बस आ रही थी, वो पीछे ना। हाँ बोल रहा था कि वो लड़ाया है। नहीं वो जानबूझ के कह रहा था कि मैंने चाबी निकाल ली उसकी। नहीं जिससे ये हो ना कि भाई हाँ वो चाबी मांगने के बहाने वो कहे मेरी चाबी दे दो, और इस बीच में वो भाग जाए। ये रहा ना। अब कैसे चली गई उसकी चाबी? अब तो साइड कर दी। हाँ अब साइड कर दी उसने। तो भाई आज कांड हो गया है, और मैं बहुत ही बाल बची हूँ। मैं आगे ही बैठी थी बिल्कुल, और हमारी बस का हो गया एक्सीडेंट। एक दिल्ली की गाड़ी थी तो उसने बिल्कुल बीच में ब्रेक लगा दिए, तो हमारी गाड़ी ने भी ब्रेक लगाया, तो उस गाड़ी में बिल्कुल घुस गई वो पीछे हमारी वाली गाड़ी, दिल्ली की गाड़ी। दिल्ली की हमारी तो खैर बस्ती, और वो तो एक स्पोर्ट्स कार थी वाइट कलर की। तो चोट तो सभी को लगी है, काफ़ी चोट लगी है, मुझे भी चोट लगी है, लेकिन मैं जाके स्कूल में देखूँगी कहाँ लगी है। लेकिन बहुत बाल बचे भाई, आज विशेष कृपा रही है इस गाड़ी की। ये आ गई है, और अब देखते हैं भैया क्या होता है। ये यहीं रहती है पास ही ना, शामपुर फाटक के पास ही। बचा हो गया वही बहुत है। हाँ गाड़ी का वही गाड़ी चलाने नहीं आती ना, ये चला रहा। आप
प्रूव कर सकते हो? क्या क्या प्रूव प्रूव करो। क्या प्रूव करना है आप? नहीं क्या प्रूव करना है जरा बताओ भैया, क्या प्रूव करना है? ये गाड़ी में गलती हमारी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पता है कितनी सवारी बैठी है उसमें, फुल सवारी बैठी है। पागल है आप, बेशक आप 50 में लोग सारी पागल हैं। और तुम दोनों जो दारू लेके बैठे हो गाड़ी में, आप ठीक हो? बड़ी गाड़ी आपकी है, आपने पीछे से मारी है, आपकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। कोई नहीं मैडम। आपकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। अच्छा, इनकी कंट्रोल थी, ब्रेक लगा दिए बीच में। तुम्हारे घर से मारले भी हम, तुम्हारे घर से मारले भी हम। मत मारो। नहीं मैडम सुनो, पुलिस के कहने से मानेंगे। रुक जाओ, खड़े रहो। आ रही है पुलिस, आ रही है आ रहा हूँ। आ गई हम क्यों भागे? हम तो यहीं खड़े थे। खड़े रहो। अपनी सीट में चले ना। अरे आप प्रूव कर सकते हो। हाँ प्रूव कर सकते हैं। आप इस बात वीडियो है। आप इस बात को प्रूव कर रहे हैं। हमारी सारी है, ठीक है ना? अगर आप तो प्रूव कर देना, प्रूव करेंगे। मैं प्रूव कर दूंगा। करने ला नेतागिरी नहीं, मैं एक बार आपसे आंटी जी, मैं आपका बेटे संभालूं। गाड़ी साइड में लगाइए, साइड में रोक, जाम लग रहे थे। अरे ये कावड़िए भाई, इतने कावड़िए चल रहे हैं, इतने तो कभी कावड़
पहुंच गई हूँ मैं घर, लेकिन आज सुबह का मंज़र बड़ा ख़तरनाक था। पता नहीं घर को किसकी ही नज़र लगी है। हमारे यहाँ कोई भी सही नहीं चल रहा है, सबके साथ कोई ना कोई दिक्कत है। और आज तो बिल्कुल भगवान जी ने ही मुझे बचाया, क्योंकि मैं बस में बिल्कुल आगे खड़ी हुई थी और जिस हिसाब से फिर इतने स्पीड से ब्रेक लगे, जैसे उस गाड़ी में टक्कर लगी है, मेरा बचना तो नामुमकिन था। खैर, जब रोड पर चलते हैं तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मुझे वहाँ रुकना पड़ा इसलिए, हालांकि मेरे राइट लेग में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हैं और चोट भी लगी हुई है, लेकिन मुझे वहाँ इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि एक तो उस बंदे ने ड्रिंक की हुई थी, है ना, जो कार चला रहे थे, दिल्ली वाले बंदे दोनों। फिर उसके बाद पहले तो वो अपनी गलती मान रहा था और बोल रहा था नहीं नहीं मैं भी चला जाता हूँ, आप भी चले जाओ और कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये वो, और बात मत बढ़ाओ, ये सब चीज़ें। लेकिन जब गाड़ी की ऑनर आ गई तो गाड़ी की ऑनर को उसने देखा कि इसको तो मैं दबा लूँगा, मतलब कि इसकी वो बेचारी थोड़ी सीधी सादी थी और अपनी बात को ऐसे ही रख रही थी आराम से। कोई मुजफ्फरनगर साइड की, मेरे साइड की होती तो सबसे पहले उसे पीटना शुरू करती, लेकिन वो फिर भी बड़े सलीके से उसको बता रही थी कि आपने ऐसे क्यों किया, आपने ऐसे, आपने ब्रेक लगा दिया, आपने हमारा नुकसान कर दिया, ये कर दिया। वो समझ गया कि यार ये तो मेरे टोन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसकी हरियाणा वाली टोन अलग थी, तो उसने उसको दबाने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि कोई और लेडी इनके साथ नहीं है, तो मैं वहीं पर खड़ी रही इतनी देर। मैं बाद में गई, मैंने उनका पूरा साथ दिया जब तक कि पुलिस वहाँ पर नहीं आ गई। तो पता नहीं क्यों मेरे, हालांकि हो सकता है कि मैंने ये गलत किया हो कि मैंने उनकी वीडियो बनाई, या मैंने जो है उस समय उनका साथ दिया, उस ऑनर का साथ दिया। हालांकि वो सॉर्ट आउट हो ही गया होगा मामला, जो भी है। मैं तो आ गई थी उसके बाद, पुलिस के आने के बाद, कि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे इसको अकेले छोड़ के यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। अगर हमारी बस ड्राइवर की गलती होती, जिस बस में मैं थी, तो भी शायद मैं बोलती। लेकिन आप आराम से बीच सड़क पे कहीं भी गाड़ी रोक दोगे, और पीछे जो इतने पैसेंजर बैठे हैं, सबको बद्रीनाथ केदारनाथ जाना था। वो बद्रीनाथ केदारनाथ वाली बस थी डायरेक्ट। सोचो वो कितने लेट हुए होंगे, और उनमें से पहले ही आधे टूटे फूटे वहाँ जाएंगे। क्या तो वो चढ़ाई करेंगे, क्या वो घूमेंगे फिरेंगे, क्या होगा उनकी गलती से, और मानने को तैयार नहीं है अगला बंदा अपनी गलती। तो मेरे अंदर ये कमी है, सभी कहते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है कि मैं भिड़ जाती हूँ। उसके बाद मैं ये नहीं देखती कि मेरा कितना नुकसान होगा, या सामने वाले से मुझे कोई हानि पहुँच सकती है या कुछ है, पर उस समय पर मुझे सच का साथ देना होता है। ये बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर, मैं इसको सुधार नहीं सकती हूँ, क्योंकि उस समय पे मैं अड़ जाती हूँ। तो जब पूरी तरह से उन्होंने जब तक अपनी हार नहीं मानी थी, तो हमने उनको एक तो जाने नहीं दिया वहाँ से। फिर पुलिस आ गई थी, पुलिस ने भी कुछ ना कुछ अपना डिसीजन लिया ही होगा। तो ऐसे होता है। अब ये बताओ मैंने गलत किया कि सही किया। खैर घर आ गए तो आज जो है फिर सेकंड डे था इनके यहाँ पे, जारवीर गोगा जी महाराज, जिनको बागड़ जी बोलते हैं, बागड़ जी का। तो आज ये सब लोग जो
है जिन्होंने अपनी पूजा बोली हुई थी पागड़ जी महाराज की, वो सब लोग आज अपनी पूजा के लिए प्रस्थान किया है उन्होंने यहाँ से। तो फिर कल मैंने आपको दिखाया ही था और आज का मैं उनका प्रस्थान वाला भी मैंने आपको वीडियो दिखाया है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। और अब ज़रा सिकाई कर लेते हैं। रोड पे चलेंगे तो ऐसे लोग भी मिलेंगे और किसी न किसी दिन शायद मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। फिर ऐसे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए अपने ऊपर, पर मैं नहीं रख पाती हूँ। ऐसे कंट्रोल करते रहते हैं जो लोग, तभी तो कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता। लेकिन अगर हम सभी ऐसे सोचने लगे कि मेरा क्या जा रहा है, मुझे क्या दिक्कत है, तो शायद कोई किसी का साथ नहीं देगा। आज उनके साथ थी ये घटना, कल को हमारे साथ भी हो सकती है। हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा, हमें पता है कोई नहीं खड़ा होता, लेकिन मैं तो होती हूँ। मैं खड़ी होती हूँ जहाँ पे मैं गलत देखती हूँ, मैं नहीं रह पाती। तो सभी को प्रणाम। कल फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ। गुड डे।